वेलकम बैक व्यूअर्स। क्या आपको लगता है कि आपके बच्चे दूसरे बच्चों की तरह बिहेवियर नहीं करते? हर वक्त चिड़चिड़ापन रहता है उनके अंदर, गालियाँ देते हैं, लोग दूसरे बच्चों से लड़ते हैं, टीचर्स का एहतराम नहीं करते, कोई अच्छे दोस्त नहीं बना पाते। अगर आपको लगता है कि हमारे बच्चे में ये सारी अलामत मौजूद हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बस व्यूअर्स, मैं हूँ खालिद नवाज़, वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी फॉर ऑल के अंदर। व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन के बारे में। ये डिप्रेशन, क्या आपने सोचा है कि हमारे बच्चों के अंदर डिप्रेशन हो सकता है? हमारे बच्चे भी मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो सकते हैं। अगर आपने नहीं सोचा तो आपको सोचना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों की डिप्रेशन की एक किस्म की, जो कि बच्चों में मौजूद होती है, जिसको डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशंस कहते हैं। डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर ये एक बच्चों की बीमारी होती है, जिसको हम ज़हनी बीमारी भी कह सकते हैं, लेकिन लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं। बच्चे अपने फ्रेंड्स नहीं बना पाते, बच्चों से दूसरे बच्चों से लड़ते हैं, गालियाँ देते हैं, पेरेंट्स का एहतराम नहीं करते, टीचर्स का हुक्म नहीं मानते, होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाते, और लोग समझते हैं कि अभी बच्चे हैं, ये काम नहीं कर पा रहे, या ये बड़े होंगे तो कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि उस उम्र के अंदर, यानी कि 6 से 18 साल की उम्र तक अगर बच्चे वही हरकत करते रहेंगे तो उनकी आने वाली जो ज़िंदगी होगी वो उसी का हिस्सा होगी। यानी कि जो पर्सनैलिटी बनती है सिगमंड फ्राइड के मुताबिक, वो पहले ही डेवलपमेंट के पहले 12 साल के अंदर बनती है। अगर आपके बच्चे अग्रेसिव हैं, उनको गालियाँ देते हैं, दूसरे बच्चों से लड़ते हैं, तो आने वाले वक्त में उनकी पर्सनैलिटी वैसे ही बनने वाली है। तो इसको सीरियस लीजिए। DSM-5 के मुताबिक कुछ क्राइटेरियाज दिए गए हैं जो कि इसको डिसाइड करते हैं कि ये बच्चे नॉर्मल हैं या नहीं हैं। उनमें से पहला क्राइटेरिया है कि वर्बल और फिज़िकल एग्रेशन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन और सिचुएशन। यानी कि जब कोई भी बच्चे को उसके मिजाज के मुताबिक कोई सिचुएशन फेस करना पड़ती है, उसके मिजाज के मुखालिफ कोई सिचुएशन फेस करना पड़ती है, तो उस वक्त वो अग्रेटिव हो जाता है। या वो फिज़िकल अग्रेशन होता है या वर्बल अग्रेशन होता है। फिज़िकल अग्रेशन का मतलब है वो लड़ता है, अपने पेरेंट्स से लड़ता है, दूसरे अपने पीयर्स ग्रुप से लड़ता है। और वर्बल अग्रेशन का मतलब है वो गालियाँ देता है, अपने पेरेंट्स को गालियाँ देता है, टीचर्स को गालियाँ देता है, और अपने पीयर्स ग्रुप के फ्रेंड्स को गालियाँ देता है। तो ये पहला क्राइटेरिया होता है। दूसरा होता है डिफरेंट टेम्पल्स, इनकॉन्सिस्टेंट टेम्पल्स विद डेवलपमेंट लेवल। यानी कि उनका डेवलपमेंट लेवल है तो वो 12 साल के, लेकिन बातें करते हैं 20 साल वाली। है तो वो 12 साल के या 6 साल के, लेकिन उनके जो हरकत हैं, उनकी जो टोन है, उनके जो बिहेवियर हैं, वो एक अडल्ट की तरह है। वैसे लड़ते हैं, वैसे घूरते हैं, वैसे बातें करते हैं। तो हर लेवल का एक मिजाज होता है। इनकी जितनी किसकी उम्र होती है उसके मुताबिक उसको उनका बिहेवियर, उसकी वर्बल ट्यून और उसकी फ़िज़िकल ट्यून उसी लेवल के मुताबिक होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो अब नॉर्मलिटी की तरफ जा रहे हैं। नंबर 3 पे होता है इनकॉन्स्टेंट और ब्रेस्ट ऑफ एवरेज और मोर विद द 2 वीक्स 3 वीक्स। यानी कि उनका ये जो बिहेवियर्स है, ये जो टेम्पल्स हैं, यानी कि उनका जो मिजाज है, ये पिछले 3 वीक से इस तरह से है। या तो वो डेली बेसिस पे लड़ते हैं, अग्रेटिव हैं, गालियाँ देते हैं, या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसा करते हैं, लेकिन पिछले 3 वीक से ऐसा कंटिन्यूसली कर रहे हैं, तो वो एबनॉर्मलिटी की तरफ जा सकते हैं। ठीक है। उनका जो मूड है, नेक्स्ट नंबर 4 पे क्राइटेरिया, वो हमेशा इरिटेबल रहते हैं, परेशान से रहते हैं, डरे डरे सहमे से रहते हैं। जैसे कि वो मूवी है, इंडियन मूवी तारे ज़मीन पर, उसमें जो बच्चा होता है उसको ये डिसऑर्डर होता है। तो वो क्या करता है, कोई इनिशिएट नहीं ले पाता, अपने जो गलतियां हैं, खामियां हैं, उसको कैसे कन्वर्ट करता है, अग्रेटिव मूड के अंदर कन्वर्ट करता है। वो लड़ता है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ लड़ता है, उनका कहा नहीं मानता। तो वो क्या कर रहा होता है, एक्चुअली अपने बिहेवियर को शो कर रहा होता है, या अपनी इनेट जो उसकी जो फीलिंग्स होती हैं, जो उसके अंदर की फीलिंग्स होती हैं, वो उसको बाहर निकाल रहा होता है। किसकी शक्ल में? अग्रेशन की शक्ल में।
और नंबर 5 पे जो होता है क्राइटेरिया, इसका है कि क्राइटेरिया 1 और क्राइटेरिया 4 प्रेजेंट previous 12 month or more previous 12 month or more at school, home or peers group। यानी कि उनका जो वर्बल और फिजिकल एग्रेशन और उनका जो मूड है वो इरिटेबल है, ठीक है, अच्छा मूड नहीं है। अगर ये पिछले 1 साल से उनके साथ कंटिन्यूसली हो रहा है या 1 साल से ज़्यादा उनके साथ हो रहा है तो उनको ये डिसऑर्डर हो सकता है। आपको इसको इग्नोर नहीं करना और उसको किसी साइकियाट्रिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से चेक करवाना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी प्रेवलेंसेस आती है कि ये किन किन और किस किस एज के उम्र में होता है। तो इस डिसऑर्डर को चेक करने के लिए ये देखा जा सकता है कि बच्चे की उम्र 6 साल है या 18 साल है। इनके ये 6 साल और 18 साल के दरमियान में ये डिसऑर्डर हो सकता है। अगर आपके बच्चे की उम्र 6 साल से कम है तो उसको डायग्नोज नहीं किया जा सकता इस बेस पे। अगर उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो इस क्राइटेरिया की बेस पे भी उसको डायग्नोज नहीं किया जा सकता। अगर आपके बच्चे की उम्र 6 से 18 साल के दरमियान है और उसमें ये अलामत पाई जाती हैं तो इसको इग्नोर नहीं करना और उसको आज ही किसी अच्छे प्रोफेशनलिस्ट के साथ चेक करवाएं, किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के या साइकियाट्रिस्ट की तरफ उसको रेफ़र करें और उसको चेक करवाएं।